तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार स्वागत आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। जी। सर, एक कायराना हमला जो कि पाकिस्तान की ओर से किया गया, जिसका कि माकूल जवाब सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत सरकार ने दिया, इस तरह से पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी भारतीय सेना के द्वारा किया गया, उस कायराना हमले के जवाब में निश्चित रूप से देश की जनता ने उसका स्वागत किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सेना, तीनों सेनाओं ने, चाहे वो जल सेना है, हमारी थल सेना है या नभ सेना है, उसने उसका बहुत ही माकूल जवाब दिया। लेकिन अभी भी कुछ बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, अनसुलझे हुए हैं। हमारे देश के अंदर जो 26 हमारे जो भारतीय नागरिकों को मार दिया गया, बेदर्दी के साथ मारा गया, उनके लिए अभी भी इंसाफ बाकी है। लोग अभी तक उन 4 शवों को नहीं देख पाए, उन कटी हुई लाशों को नहीं देख पाए जिन आतंकवादियों ने इस देश के ऊपर हमला किया था। यहाँ तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिंदूर ऑपरेशन के बाद में जो परिप्रेक्ष्य बन रहे हैं, जो परसीमन बनाए जा रहे हैं, वो बड़े ही दुखदायी है। अभी मैं कल ही देख रहा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस घटना को अपने ऊपर केवल केंद्रित करते हुए कई जगह उन्होंने ऐसे फोटो खिंचवाए हैं। इवन रेलवे की टिकट के ऊपर मैं तो सुनकर अपने आप में बेहद शर्मिंदा और देखकर शर्मिंदा हो रहा हूँ कि इतना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कोई पार्टी कैसे कर सकती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब रेलवे की टिकट पे मोदी जी की फोटो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अनेक जगहों पे तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश के लिए अपने आप में इस तरीके के विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने योग्य है। ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना के द्वारा किया गया था, तो इसमें मोदी जी सैल्यूट देखते हुए सैनिकों के बीच में भी फोटो क्यों खिंचाकर अपनी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और आप देखिएगा, बात इतने गिरे स्तर की राजनीतिक स्तरों से, विशेष रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा जब की जा रही है। एक मिस्टर देवड़ा है, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, और वो उप मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि भारतीय सेना अपने आप में हमारे प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। आई फेल टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाई पीपल से ऑल दीज थिंग्स। बट द प्रॉब्लम इज हियर, यहाँ समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, एक मध्य प्रदेश के मंत्री हैं मिस्टर विजय शाह, उनके उन शब्दों को शायद मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता हूं। जिस तरीके से उन्होंने उन शब्दों का बयान किया है, मैं नहीं कह सकता हूं। हमारी भारतीय सेना की इतनी वीर जाबाज महिला अधिकारी के विषय में इस तरीके के शब्द कि मोदी जी ने आतंकवादियों को, बहन को ही उनसे लड़ने के लिए भेज दिया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देश का राजनीतिक पटल, देश की राजनीतिक परिस्थितियां आज किस मोड़ पर चली जा रही है। अभी मैं आज सुबह की बात बता रहा हूं आपको। एक हमारे कोई सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी, नाम है रामचंद्र जी के द्वारा राज्यसभा के सदस्य जाना है वो, उन्होंने क्या शब्द कह दिए। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निर्लज्ज और निर्लज्जता की कोई बात नहीं हो सकती है। वास्तविकता ही कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरीके का बयान बिना ऊपर की परमिशन के नहीं दिए जा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आज का उनका वो बयान इतना शर्मिंदगी भरा हुआ है कि उसको दोहराना में मुझे अपने आप में शर्म आती है। वो कहते हैं कि वो 26 महिलाएं जो थी हमारी देश की नागरिक थी, जिनके पतियों के सुहाग को, सिंदूर को नोच दिया गया, वो वीरांगना नहीं थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो आतंकवादियों से लड़ी नहीं थी। ये देश के सम्मानित संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के स्टेटमेंट हैं। और बड़ा दुख होता है तब जब मोदी जी उल्टे सीधे स्टेटमेंट तो इलेक्शन के दौरान देने में बहुत अच्छे लगते हैं अपने आप में, लेकिन सच यह भी है कि मोदी जी के द्वारा ऐसे समय पर एक गूंगे व्यक्ति का रोल का निर्वाह करना निश्चित रूप से देश के लिए आने वाले समय में एक बहुत ही खतरनाक संकेत माने जा सकते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको देश के 144 करोड़ लोगों का जो समर्थन इस सिंदूर ऑपरेशन पर मिला, मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में कभी इस प्रकार का समर्थन आम जनमानस ने किसी राजनीतिक व्यक्तित्व को, प्रधानमंत्री को दिया था। लेकिन उनके द्वारा इस तरीके की शांत रहना, चुप रहना, गूंगा बना रहना, मूक बना रहना बड़ा ही अशोभनीय लगता है।
बड़ा ही निश्चित रूप से एक ऐसा प्रधानमंत्री मेरे सामने जब ट्रंप ने साहब, देखिए आप देखिए कंट्रोवर्सी देखिए, सीज फायर हो रहा है तो उसकी घोषणा कर रहे हैं ट्रंप। भाई ट्रंप कौन लगते हैं आपके, हमारे देश के कौन लगते हैं? हमारे देश के क्या वो अपने आप में कोई अधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं ट्रंप? सर दोस्त हैं सर प्रधानमंत्री मोदी जी। देखिए वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने जो आवरण झूठ के पहन रखे हैं, मोदी जी अपने आप में हिंदुस्तान के सबसे अधिक झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्रियों में काउंट होंगे विश्व के। आप डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं साहब? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं? पाकिस्तान आतंकवादी है। यदि 82 देशों 87 देशों की यात्रा करने के बाद भी आप जो सो कॉल्ड अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, सौ झूठ हैं ऐसे जो मोदी जी ने अपने जीवन में बोले हैं। एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जितने झूठ बोले हैं विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं? जब पाकिस्तान आतंकवादी देश है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। ट्रंप आपके बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ट्रंप कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। जयशंकर जी सूचना पहले दे देते हैं हमारे विदेश मंत्री कि हम आक्रमण करने वाले हैं। तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं? इस देश को सही दिशा में ले जाने के लिए आप देखिए, इनके एंकर्स देखिए, आप इस बीच में उनके कवरेज देखिए। कराची के अंदर हमने आक्रमण कर दिया, कराची को हमने कब्जा लिया है, इस्लामाबाद में हमने ये कर दिया है, लाहौर को हम जीतने जा रहे हैं। ये सारी जो बातें आप करते हैं, जिस तरीके से आपका मीडिया करता है, वो अर्नब एक कोई अपने आप में एंकर है, झूठ बोलने में नंबर 1 एक्सपर्ट, तुर्की में कांग्रेस का वो दिखा देते हैं। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। चित्रा त्रिपाठी हैं, एक वो एंकर और है हमारे ओम, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम मोदी। हिपोक्रेसी। एक वो एंकर है देवगन। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर एक कलंक है ऐसे लोग जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन में केवल और केवल झूठ बोल बोलकर वर्तमान में जो सरकार सत्तारूढ़ है हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री, उसके गृह मंत्री, उसके रक्षा मंत्री, उन सबको केवल बचाने का काम कर रहे हैं। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। सिंदूर ऑपरेशन के बाद जब मोदी जी ये कहते हैं कि मेरे शरीर के अंदर सिंदूर उबलता है, कहां हम आ गए हैं? कहां राजनीति आ गई है? रेलवे की टिकट पर मोदी जी की फोटो लग रही है, मोदी जी को सिपाही के रूप में दिखाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा वो लोग निकाल रहे हैं जिन्होंने 50 साल तक आरएसएस के कार्यालय पर, अपने संघ के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये बात करते हैं। सिंदूर ऑपरेशन को राजनीतिक रूप देने में वर्तमान सरकार कोई हीला उज्जत नहीं कर रही है। लोगों को समझना पड़ेगा, विशेष रूप से आने वाले समय में इनमें चुनाव में जितना उसका लाभ गलत दिया जा सकता है वो कोशिश कर रहे हैं। मैं पुनः आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर की जो गरिमा है उसको बनाए रखें। राजनीतिक लाभ लेने वाले लोगों को इसका आने वाले समय में जवाब दें। पुनः आपसे वार्तालाप होगी, पुनः आपके दर्शन करूंगा। पुनः निवेदन कर रहे हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हमको सजेशन दीजिएगा यदि हमसे कोई गलती भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।